हेलो एवरीवन। तो 4 अक्टूबर आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम तो शिफ्ट नंबर 2 भी आपकी खत्म हो चुकी है। और अगर ओवरऑल लेवल देखें पेपर का तो वो मॉडरेट रहा, जैसा शिफ्ट 1 में था सेम पैटर्न हमने शिफ्ट 2 में भी देखा। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, सबसे पहले क्वांट में, तो क्वांट में वही 10 से 11 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे। 2 ही डीआई थे यहाँ पे, एक आपका टेबुलर और एक लाइन ग्राफ था। और बाकी के 13 to 14 क्वेश्चन अर्थमेटिक के टॉपिक पे हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन, ट्रेन्स, बोट्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एजीज, पार्टनरशिप रेशियो, मिक्सचर, मेंसुरेशन, इन सारे टॉपिक से मिलाकर के क्वेश्चन पूछे गए। तो आराम से अगर आपने ठीक ठाक मेहनत कर रखी है ना, या 20+ तो कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा स्मार्टली आपको वहां जाकर के टाइम को एडजस्ट करना था, तो डुएबल था, पेपर आराम से बनाया जा सकता था, ठीक है। अब अलग अलग इंग्लिश और रीजनिंग कंपोनेंट भी जान लेते हैं। तो गाइस अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आरसी पे आपको 9 क्वेश्चंस आए थे। आरसी था कैलिफोर्निया में गिटार कंपनी के ऊपर, और इसी के अंदर आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट आया था 6 मार्क्स का, जो कि सिंपल था, डुएबल था। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर उलझ रहे थे, बट कर सकते थे अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की थी तो। वर्ड यूजेज का एक क्वेश्चन आया था जो कि डुएबल था। बोर्ड कुछ ऐसे वर्ड था, उसका यूजेज बताना था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि डुएबल थे। और मिसस्पेल्ड वर्ड्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, जो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग गलत स्पेलिंग के ऊपर थे। तो गाइस ओवरऑल इंग्लिश का लेवल इजी रहा, ज़्यादा मुश्किल देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में दोस्तों बात करें तो थोड़ा सा सेक्शन था, इजी टू मॉडरेट था, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वही थे जो पजल से सेटिंग अरेंजमेंट अभी तक आपको पूछे जा रहे हैं, वही थे, ठीक है। इसमें आपका ब्लड रिलेशन आया हुआ था, सिलॉग्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, बट सिर्फ 2 आए थे। इनइक्वालिटी नहीं आया हुआ था। नंबर सीरीज आपका आया हुआ था, जिसमें से 5 क्वेश्चन आया था, जो आपके डिजिट बेस्ड होते हैं, ठीक है। आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया था, जो आपका थोड़ा मॉडरेट था इसमें, और 5 क्वेश्चन आपके इससे आए हुए थे। बाकी आपका एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, और जिसमें नंबर्स को फॉर्म करना था, और एक आपका आया था रीअरेंजमेंट में, जिसमें आपको प्रीवियस लेटर और नेक्स्ट लेटर इस टाइप से कुछ कन्वर्ट करना था। अगर हम बात करें आपके पजल सिटिंग की, तो उसमें आपका एक पजल आई थी कंपैरिजन बेस्ड, जिसमें 6 पर्सन थे और उनकी हाइट थी। बॉक्स आपका एक प्रोडक्ट परचेज वाला आया था, जिसमें सीक्वेंस में गिवन थे, 8 पर्सन थे इसमें। मंथ बेस आपका आया हुआ था, 8 मंथ्स इसमें भी गिवन थे। एक फ्लोर प्लस फ्लैट आपका आया हुआ था, इसमें 2 फ्लैट और 4 फ्लोर थे, मतलब आपके 8 पर्सन। तो ये सारा रीजनिंग का था। एंड अगेन आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, बट स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी है तो आप अच्छा एक अटेम्प्ट यहां से निकाल के ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प किया होगा। और जो भी बच्चे नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। एंड जो भी 5th of अक्टूबर का जिनका पेपर है, तो आप सभी को ये एनालिसिस ध्यान में रखना है।